हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, निफ्टी 50 कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इस कंपनी के आज हम फाइनेंशियल ईयर 2026 का क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखने वाली है। और दोस्तों, बैंक के रिजल्ट में कौन से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसे देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 4 का रिजल्ट 2 मई 2026 यानी कि आज दोपहर में 3:10 पे आई है। तो चलो देख लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का क्वार्टर 4 का रिजल्ट। और दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने 0.65 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी रिकमेंड किया है। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 4 का रिजल्ट। और दोस्तों, क्वार्टर 4 की हम स्टैंड अलोन नंबर देखने वाले हैं। और दोस्तों, पूरा डेटा करोड़ में दिया गया है। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का जो टोटल इनकम है वो क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर 17,291 करोड़ रुपए आया है। और जो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का आया है। और जो कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल खर्च है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 11,435 करोड़ रुपए आया है। और जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर 5,855 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों, अगर हमने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का प्रोविजन देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 516 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों, किसी भी बैंक का प्रोविजन कम होना ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। और दोस्तों, अगर हमने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का नेट प्रॉफिट देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर 4,026 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर 4.05 रुपये पर इक्विटी शेयर आया है। और अगर हमने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखा, और दोस्तों किसी भी बैंक का एनपीए नीचे आना ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का ग्रॉस एनपीए ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर क्वार्टर 4 में आया है 1.20%। और नेट एनपीए ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 0.25% आया है। तो दोस्तों, अभी तक हमने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखा है और उसमें हमने कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर देखे हैं। और दोस्तों, किसी भी बैंक का अगर हम क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है प्रोविजन, दूसरा होता है नेट प्रॉफिट और तीसरा होता है एनपीए। और दोस्तों, पी यानी कि प्रोविजन ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होना पॉजिटिव माना जाता है। और दोस्तों, कोटक महिंद्रा लिमिटेड का प्रोविजन ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है जो एक पॉजिटिव पॉइंट है कोटक महिंद्रा के क्वार्टरली रिजल्ट में। वैसे ही दोस्तों, कोटक महिंद्रा का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ना चाहिए जो कंपनी का बड़ा है। ये भी कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बैंक के रिजल्ट में, वो होता है एनपीए। और दोस्तों, किसी भी बैंक का एनपीए कम होना
ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। और दोस्तों क्वार्टर 4 में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का एनपीए नीचे आया है, जो तीसरा पॉजिटिव साइन है। यानी कि दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के जो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो तीनों भी शानदार परफॉर्म किए हैं। और दोस्तों इसी के चलते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड सोमवार को मार्केट ओपन होने के बाद ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।